टू टुनटुन किड्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुनटुन किड्स मॉरल स्टोरीज विद आशा राठौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है बगुला और केकड़ा। एक समय की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब के पास एक बगुला रहता था। वो तालाब से मछलियां पकड़ के अपना पेट भरता था, इसलिए मछलियां उससे डरती थी। उसे मछलियां खाना बहुत पसंद था। वो कहता, ये मछलियां कितनी जायकेदार है, यम यम यमी, सिर्फ नाम निकालो तो भूख लग जाती है। बगुला कभी भी भूखा नहीं रहता था। वो मजे से पानी में शिकार करता और खाता था। लेकिन अब बगुला बूढ़ा हो रहा था, इसलिए वो पहले जैसे मछलियां नहीं पकड़ पाता था। ये मुझे क्या हो रहा है? अब बगुला बूढ़ा और कमजोर हो रहा था। वो अब पहले जैसा फुर्तीला नहीं था। उसकी उड़ान भी धीमी हो गई थी। अरे, आज तो मैं जल्दी ही थक गया। जैसे ही वो मछलियां पकड़ने की कोशिश करता, मछलियां उसकी पकड़ से फिसल जाती थीं। क्योंकि बगुला उम्र के कारण सुस्त हो गया था। अरे क्या करूं, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। बगुला पानी में ऐसे ही अपने शिकार का इंतजार करते रहता है। छोटी मछली को बड़ी मछली कहती है, वहां मत जाओ बगुला, तुम्हें खा लेगा। लेकिन छोटी मछली बड़ी मछली से उल्टा कहती है, घबराओ मत, वो पिछले 2 हफ्तों से कोशिश कर रहा है। मैं तो उसका मजाक भी उड़ाती हूँ। अब देखो, वो हिल भी नहीं पा रहा है। जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है, मैं छलांग लगाती हूँ। ऐसे 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 कहकर छोटी मछली बगुले के पास गई। जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की, मछली जोर से तैरकर निकल गई और बगुला मुंह के बल गिर गया। छोटी मछली बड़ी मछली से कहती हैं, देखा ना, अब हमें इस बगुले से डरने की कोई जरूरत नहीं। बगुले को खाना ना मिलने और बढ़ती उम्र के कारण वो इतना कमजोर हो गया था कि वो ठीक से शिकार भी नहीं कर पा रहा था। अब तो मछलियां उसके आसपास भी मंडरा रही थी, फिर भी वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। ओह, इस बुढ़ापे ने तो मुझे भूखा मार दिया। अब मैं क्या खाऊंगा? पिछले 2 दिन से मैं भूखा हूँ। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। अब वो सोचने लगा, क्या किया जाए। अपनी भूख को आसानी से मिटाने के लिए उसने एक योजना बनाई। ओह, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। वो तालाब के किनारे आ गया, वो भी उदास चेहरा लेके, जैसे मानो उसके मन में अब और शिकार की कोई इच्छा ही ना हो। मछलियां, मेंढक और केकड़े को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिकार क्यों नहीं कर रहा है। एक मछली दूसरी से कहती है, ओह, ये कितना उदास है, शायद वो भूखा होगा, क्या ये मर जाएगा? एक बड़े से केकड़े ने बगुले को उदास देखकर उससे पूछा, क्या हाल बगुला भाई, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं दोस्त, जब से इस हमारे तालाब की बुरी खबर के बारे में सुना है, मन बहुत बेचैन और उदास हो गया है। क्या कौन सी बुरी खबर? वो भला क्या है? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही तुम्हें सुनाने की। अब बताओ भी, अगर तालाब की बात है तो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम भी यही रहते हैं। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल इस तालाब की एक भी मछलियाँ नहीं बचने वाली हैं। मैंने यही मछलियाँ खाकर मेरा पेट भरा है। एक भी मछली नहीं बचेगी कैसे? क्यों? मैंने सुना है कि कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और यहाँ फसल उगाएंगे। ये क्या बोल रहे हो बगुला भाई? ये तो सच में बहुत बुरी खबर है। मैं बाकी सबको बताता हूँ, ये तो हद हो गई। अब तो हम मारे जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? सभी तालाब के प्राणी बगुले की बात सुनकर परेशान हो गए। मछलियां कहती हैं, अब हम क्या करेंगे पानी के बिना? तुम सब तो रह सकते हो, लेकिन हम मछलियां नहीं। बगुला मन ही मन कहता है, चलो मेरा काम बन गया, अपना काम बनता देख। बगुले ने कहा, घबराओ मत, मेरे पास एक रास्ता है। सच में? हाँ, मुझे एक तालाब के बारे में पता है जहां सभी प्राणी सुरक्षित रहेंगे। अगर तुम सबको यह बात मंजूर है तो मैं हर रोज कुछ प्राणियों को उस तालाब तक ले जाऊंगा और पानी में छोड़ आऊंगा। आओ बगुला भाई, हमें बचाओ, हमें बचाओ, मदद करो। हमारी सभी प्राणी जल्दी से बगुले की मदद लेना चाहते थे। पर वह कहता है, मैं सबकी मदद करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या मेरे बुढ़ापे की वजह से मुझे हर यात्रा के दौरान आराम करना पड़ेगा और एक बार में मैं सिर्फ कुछ ही मछलियों को ले जा पाऊंगा। हमें मंजूर है, कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूँ, सब तैयार है। सभी प्राणी बगुले की शर्त मानकर
उसके साथ जाने को तैयार हो गए। पहली ही यात्रा में बगुले ने कुछ मछलियों को अपनी चोंच में लिया और वह चल पड़ा। लेकिन वह तालाब की तरफ नहीं गया, बल्कि एक पहाड़ पर गया और मछलियों को वहां खा गया। आखिरकार मेरी भूख मिट गई। कुछ देर आराम करने के बाद जब उसे फिर से भूख लगी तो वह फिर यात्रा पर चल पड़ा। ऐसा करते करते उसे लगातार मछलियां खाने मिलती। वो भी बिना किसी मेहनत के। कुछ दिन बाद बगुले की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई और वह पहले जैसा हष्ट-पुष्ट हो गया। बड़े केकड़े को भी खुद को बचाना था। वह कहता है, सुनो बगुले भाई, मुझे भी उस तालाब के पास ले चलो। ये सुनते ही बगुला मन ही मन कहता है, अरे वाह, आज कुछ हटके छकने का भी मजा ले लेता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जब बगुला केकड़े को लेके उड़ा, उसके कुछ देर बाद केकद्दा कहता है, बगुला भाई, यह तालाब अब और कितनी दूर है? बगुले को लगा कि केकड़ा बहुत ही नादान प्राणी है और उसकी चाल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होगा। ओए, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं? यहाँ कोई भी तालाब नहीं है। मैंने यह सारी योजना तुम्हें खाने के लिए बनाई थी। अब अपनी जान खोने के लिए तैयार हो जाओ। केकड़े को बगुले की ये बातें सुनकर उसकी चाल का पता चल गया। वह कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। स्वार्थी बगुले और बिना वक्त गवाए केकड़े ने अपने तेज पंजों से बगुले की गर्दन को दबोच लिया। छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है, थोड़ा और दर्द सहना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा कहकर केकड़े ने बगुले की गर्दन मरोड़ दी और बगुला मर गया। उसको उसके किए की सजा मिली। केकड़ा फिर बड़ी मुश्किल से तालाब के पास पहुंचा और सारा किस्सा सभी तालाब के प्राणियों को सुनाया। सभी ने उसके बहादुरी की तारीफ की। केकड़ा भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। वह कहता है, नहीं, बगुले ने अपनी जान लालच की वजह से गंवाई है, ना कि मेरे होशियारी की वजह से। तो हमने क्या सीखा? ज्यादा लालच करना बहुत बुरी बात होती है। तो बच्चों, हमेशा लालच से बचे और ईमानदारी से रहे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमको वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।